लगातार स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश जारी है, लेकिन दिल्ली से जो तस्वीरें सामने आती हैं, जो जानकारी सामने आती है, वो चिंता बढ़ाती है। दरअसल अब जो कोरोना वॉरियर्स यानी कि जो हालात को काबू में करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, वो ही अब कोरोना का शिकार होते जा रहे हैं। बता दें आपको, सफदरजंग अस्पताल है राजधानी दिल्ली में, जहां पर 3 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी अस्पताल के गायनी विभाग के 4 स्टाफ पहले से ही कोरोना संक्रमित थे। अब तक 10 डॉक्टरों को आइसोलेशन में रखा गया है और इनके संपर्क में जो भी आया, फिलहाल सबके टेस्ट जारी हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। इसकी सबसे ताज़ा चोट दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल कहे जाने वाले एम्स के भाग सफदरजंग अस्पताल में लगी है, जहां खुद स्वास्थ्य कर्मी इसका निशाना बने हैं और 3 डॉक्टर, जिसमें एक गायनी बताई जा रही है, उनका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आया है और कोरोना पॉजिटिव वो पाए गए हैं। और इससे पहले करीब 10 डॉक्टर जो हैं वो आइसोलेशन के लिए भी भेजे गए हैं। और ये सारा मामला बताया ये जा रहा है कि एक गर्भवती महिला के इलाज के दौरान हुआ था। फिलहाल 3 और डॉक्टर सफदरजंग अस्पताल के पॉजिटिव पाए गए हैं। और बड़ी सबसे चीज़ ये है कि 8वीं फ्लोर इस अस्पताल की वो अब तय कर दी गई है कोरोना के जो मरीज़ हैं या जो डॉक्टर्स पॉजिटिव निकल रहे हैं उनके इलाज के लिए। तो सबसे जो कोरोना के कर्मवीर जो इस बीमारी से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं लोगों की, अब उनको इस बीमारी ने हिट करना शुरू कर दिया है, जो वाकई अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय जरूर है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और सूरज अरोड़ा हमारे सहयोगी हमारे साथ में दिल्ली से जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। सूरज, जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, अब चिंता और इसीलिए बढ़ जाती है क्योंकि कोरोना वॉरियर्स जो स्थिति को काबू में करने में जुटे हैं, चाहे बात हम पुलिस की करें, पत्रकारों की करें, डॉक्टर्स की करें, अब वो ही कोरोना का शिकार हो रहे हैं। दिल्ली को देखकर तो यही कहा जा सकता है। अब बिल्कुल नैना, निश्चित तौर पर ये बहुत ज़्यादा चिंता बढ़ाने वाली बात है। और इस वक्त हम दिल्ली के बड़ा हिंदू राव हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं। तस्वीरें यहाँ की भी हम आपको दिखा दें, क्योंकि एक मामला इस अस्पताल से भी सामने आया है और जिसके बाद ये पूरा अस्पताल जो है वो बंद कर दिया गया है। जितने लोग आप इस वक्त बाहर देख रहे हैं, ये यहाँ काम करने वाले कर्मचारी, अस्पताल का स्टाफ हो सकता है। ये लोग बाहर हैं, इन्हें भीतर नहीं जाने दिया जा रहा। पूरी इस बिल्डिंग को सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद ही ये अस्पताल खुल पाएगा आम लोगों के लिए या फिर स्टाफ के लिए। नर्स यहाँ की एक संक्रमित पाई गई हैं, पॉजिटिव जो जिनका रिजल्ट आया है। और अब पूरी लिस्ट जो है वो खंगाली जा रही कि किन किन के संपर्क में जो वो महिलाएं हैं, जो नर्स हैं, वो आई हैं। लेकिन ये अपने आप में चिंता का विषय ज़रूर है कि दिल्ली का ये दूसरा अस्पताल है जहाँ से स्वास्थ्य कर्मी को लेकर मामला जो सामने आया, जो ताज़ा मामला सामने आया है। जी बिल्कुल सूरज, हम आपसे लगातार अपडेट लेंगे कि ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों अस्पतालों में कितने मरीजों का उपचार चल रहा था। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया। अब बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये कहा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र ही एक ऐसा प्रदेश है जो कोरोना संक्रमित है। 6,817 मरीजों की संख्या यहाँ पर जा पहुंची है। महाराष्ट्र में अब तक 301 लोगों की मौत हो चुकी है। 6,817 पूरे महाराष्ट्र में। और अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई के आंकड़े और भी ज्यादा डराते हैं, क्योंकि 4,870 मामले तो सिर्फ मुंबई से सामने आए हैं और पिछले 24 घंटों में पूरे महाराष्ट्र में 387 नए मामले सामने आ चुके हैं और 18 लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन एक राहत की बात यह है कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, उसी तरह से 957 लोग ऐसे हैं जिनका उपचार हुआ, उपचार के बाद वो स्वस्थ हो गए। तमाम अहम खबरों पर लगातार बने हुए, फिलहाल रुक रहे कुछ ही पलों के लिए।